ईमेल आ गई थी गूगल एडसेंस की तरफ से कि योर साइट healthwise.xblog.gp इज़ नाउ रेडी टू शो एडसेंस ऐड। सलाम मेरी जान, वेलकम बैक टू 30 ways टू मेक मनी कोर्स। आज हमारी इस कोर्स की थर्ड क्लास है, थर्ड डे है हमारा। तो कल की वीडियो में मैंने तुझे बताया था कि किस तरह तूने अपने एडसेंस के साथ अपनी एक्स ब्लॉग साइट को कनेक्ट करना है। तो जब मैंने कल कनेक्ट किया था तो उसके आधे घंटे के बाद ईमेल आ गई थी गूगल एडसेंस की तरफ से कि योर साइट healthwise.xblog.gp इज़ नाउ रेडी टू शो एडसेंस ऐड। अब आज की इस क्लास में हमने बात करनी है कि हम किस तरह अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक लेके आएंगे और कैसे इनकम करेंगे, क्योंकि इनकम के लिए तो हमें ट्रैफिक चाहिए ना। अब यहाँ पर मैं एक्स ब्लॉग भी अपनी जो साइट है उसको भी ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर तुझे एडसेंस भी तुझे ओपन करके दिखा देता हूँ। अभी देख सकते हैं तू कि मैं साइट में आया हूँ और यहाँ पर मेरी जो साइट है हेल्थ वाइज ये रेडी है एड्स के लिए, ठीक है। अब मेरी यहाँ पर ऐड शो हो रहे हैं, ठीक है। अब ट्रैफिक की बात अगर करें तो ट्रैफिक के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, ठीक है। एक तो है हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक का। ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए हमें अपने साइट की, अपने आर्टिकल्स की एसईओ करनी पड़ेगी, एसईओ मेन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो है सोशल ट्रैफिक का, जिसके लिए हम पिंटरेस्ट, कोरा, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया के हैं इनको यूज़ करके हम अपनी साइट पर ट्रैफिक लेके आ सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो यही है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक हमारी साइट पर आए, ठीक है। लोग कीवर्ड सर्च करके हमारे साइट पर आएँ। तो इसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता है। इसमें ये नहीं होता है कि भाई आज से अगर हमने काम शुरू किया तो पहले दिन से ही हमें ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, ठीक है। इस तरह स्लो प्रोसीजर है। अगर बात करें तो सोशल ट्रैफिक की, तो सोशल ट्रैफिक में भी तुझे थोड़ी सी जो है पोस्टें करनी पड़ती है, टाइम लगता है थोड़े। अगर तो तेरे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर तुझे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ते हैं, ठीक है। कंटेंट अपलोड करना पड़ता है रेगुलर बेस पर। उसके बाद आहिस्ता 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 फिर तेरी जो ट्रैफिक है जो तेरे सोशल अकाउंट्स पर है वो तेरी वेबसाइट पे आती है, ठीक है। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे बात करने वाले हैं कि हमने अपनी साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस तरह लेके आनी है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में तुझे सोशल ट्रैफिक का भी बताऊंगा कि इस तरह तू सोशल ट्रैफिक भी अपनी साइट पर लेके आ सकता है। देख, अप्रूवल लेना कोई मुश्किल नहीं है। अप्रूवल तुझे मैंने बताया कि आधे घंटे के अंदर अंदर तूने अपनी साइट रेडी करनी है, ठीक है। और अगले आधे घंटे में तूने अप्रूवल के लिए लगा देना, 1 घंटे में तुझे अप्रूवल मिल जाएगा। अब जो मेन मसला है वो ट्रैफिक का ही है, तेरी इनकम होगी ट्रैफिक से। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हम एसईओ की बात करते हैं। उसके लिए हमने अपने जो ये ब्लॉग हमने बनाया है इसको हमने गूगल में इंडेक्स करवाना है, ताकि जब गूगल के अंदर ये गूगल के सर्वर में जब हमारा जो ब्लॉग है ये इंडेक्स होगा, हमारे आर्टिकल इंडेक्स होंगे, तभी तो उनको पता चलेगा कि भाई कि इस नाम की भी कोई साइट एग्जिस्ट करती है, इस नाम के भी जो भी हम कंटेंट लिखेंगे इस तरह का कंटेंट भी कोई एग्जिस्ट करता है। तो जो लोग मतलब गूगल पर सर्च करेंगे हमारे टॉपिक से रिलेटेड तो वो गूगल फिर हमारे रिजल्ट भी शो करवाएगा उन्हें, ठीक है। तो वहाँ से फिर लोग डायरेक्ट क्लिक करके हमारे साइट पे आएंगे और वहाँ से हमें इनकम होगी। तो इसके लिए अब हमने करना क्या है, अब हमने इंडेक्स करनी है अपनी साइट, ठीक है। यहाँ पर अब तू अगर एक्सप्लोग अपनी ओपन करे और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर आए तो यहाँ पर तो एंड पर स्क्रॉल करेगा तो यहाँ पर तुझे गूगल एनालिटिक्स की ऑप्शन नज़र आ रही है, ठीक है। अब गूगल एनालिटिक्स से हम एक तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हमारी साइट पर कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने विजिटर्स आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, वो कितना टाइम हमारी साइट पर लगाते हैं। ईच एंड एवरीथिंग तो अपनी ट्रैफिक से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। तो अभी हमने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम गूगल जो है कंसोल का अकाउंट बनाएंगे, सर्च कंसोल का, जिसमें हम अपनी साइट को इंडेक्स करेंगे। तो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट बनाने के लिए हमने यहाँ पर गूगल में आकर टाइप करना है गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। यहाँ पर जब हम आएंगे तो गूगल टूल्स एंड सोल्यूशन फॉर योर बिजनेस ये फर्स्ट वेबसाइट है, यहाँ पर आ जाना है और इधर आकर गेट स्टार्टेड टुडे पे क्लिक कर देना। यहाँ पर हमारे सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। इधर हमने अपना जो भी तेरी जीमेल कनेक्ट है उसके साथ उन्हें इसको लिंक करके अपना अकाउंट जो है वो बना लेना है। तो मेरे सामने अब वेलकम टू गूगल एनालिटिक्स आ गया है। इसको मैं स्टार मेजरिंग पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे से कुछ डिटेल लेगा, वो मैंने स्टेप बाय स्टेप अपनी डिटेल फिल करनी है। अकाउंट नेम मांग रहा है, मैं यहाँ पर फ़िलहाल अकाउंट नेम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर चेक कर देते हैं हम इस बॉक्स को और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं। इसको यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम मांग रहा है तो मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी नेम अपनी साइट का नाम ही रख देता हूँ।
रिपोर्टिंग टाइम जोन कह रहा है, मैं यहाँ पर पाकिस्तान कर देता हूँ। करेंसी में मैं यहाँ पर यूएस डॉलर कर देता हूँ और यहाँ से मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। थर्ड नंबर पर हमारे बिजनेस डिटेल मांग रहा है, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ हेल्थ। बिजनेस साइज़ मेरा स्मॉल है और मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब वो पूछ रहे हैं बिज़नेस ऑब्जेक्टिव कि आप किस लिए, आपका जो बिज़नेस है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी मैं यहाँ से कर देता हूँ राइज ब्रांड अवेयरनेस और जनरेट लीड्स। आप इसमें से कोई भी तो कर सकता है, ठीक है। इसको मैं क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास टर्म्स एंड कंडीशन की ऑप्शन आ गई हैं। मैं यहाँ से सभी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और यहाँ से आई एक्सेप्ट। ले मेरी जान, ये हमारा अकाउंट बन गया। डाटा कलेक्शन की ऑप्शन आ रही है यहाँ पर। अब चूज़ प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो इस पे हमने अपनी वेबसाइट कनेक्ट करनी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वेब ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी साइट का यूआरएल ऐड करना है। तो उसके लिए मैं अपनाता हूँ एक्सब्लॉग पर वापस और यहाँ से मैं अपने साइट का यूआरएल निकालने के लिए माई पेज टॉप यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ये माई पेज टॉप के ऑप्शन पर आऊँगा तो ये मेरा यूआरएल है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस और एनालिटिक्स में आके मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से मैं HTTPS ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं अब यहाँ से नाम दे देता हूँ अपनी साइट का, ठीक है। क्रिएट स्ट्रीम की ऑप्शन आ गई है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ गई, यहाँ पर हमें मेजरमेंट आईडी मिल रही है, ठीक है। अब इसको तूने ध्यान से कॉपी कर लेना, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगा आइकन पे, तो मेरा ये जो आईडी है ये कॉपी हो जाएगी। एक सेकेंड, यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं दोबारा आ जाता हूँ अपनी एक्सब्लॉग साइट पर। अब यहाँ से इसको मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और मैंने आना है बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पर। ये मुझे ऑप्शन मिलेगी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की। इधर आने के बाद मैं स्क्रॉल करूँगा और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रही है गूगल एनालिटिक्स की मेजरमेंट आईडी की, ठीक है। प्लीज़ एंटर दी मेजरमेंट आईडी। तो मैं यहाँ पर जो मैंने आईडी कॉपी की थी उसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर हमने लगा दी है अब अपनी गूगल एनालिटिक्स की मेजरमेंट आईडी। अब हमने लगानी है यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टी आईडी। तो वो निकालने के लिए हम जाते हैं वापस अपने एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में आने के बाद हम जाएंगे यहाँ से एडमिन में। एडमिन में आने के बाद यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगी देखने को प्रॉपर्टी डिटेल्स, यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और ये हमें प्रॉपर्टी आईडी देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इस आईडी को हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है, और वापस आ जाना है एक्सब्लॉग में। अब यहाँ पर इसको लगाने का प्रोसीजर ये है कि यहाँ पर सबसे पहले हमने UA कैपिटल लिखना है। तो मैं यहाँ पर UA कैपिटल लिखता हूँ। उसके बाद हमने ये बार लगानी है, फिर हमने अपनी जो आईडी है इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद जो लास्ट 2 डिजिट है उसके सेंटर में भी हमने ये बार लगा देनी है। इस तरह से जो है गौर से देख ले, इस तरह तूने सेम एज इट इज़ अपनी आईडी लगानी है, ठीक है। और ये लगाने के बाद इस तरह आईडी लगाने के बाद एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन पर जब क्लिक कर देगा तो तेरी ये जो आईडी है वो लग जाएगी। अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हमने अपने ब्लॉग को सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। अभी जो हमारा अकाउंट है ये गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट हुआ है, तो अब हमने इसको सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना है उसके लिए। और मैं यहाँ पर गूगल में जाकर लिखता हूँ गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। गूगल सर्च कंसोल टाइप करेगा तो फर्स्ट नंबर पर तेरे पास ये गूगल की साइट ओपन हो जाएगी, साइट शो हो जाएगी। इस पर तूने क्लिक करना है और यहाँ पर तेरे पास ऑप्शन आएगी स्टार्ट नाउ की, इधर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रही हैं, एक तो हम डोमेन को कनेक्ट कर सकते हैं और एक हम URL को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं URL को कनेक्ट करूँगा, उसके लिए क्या करना है, एक्सब्लॉग में वापस जाना है, यहाँ पर वापस आना है माई पेज टॉप पर। यहाँ से हमने जो अपना URL है साइट का ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, इसको मैंने कर लेना कॉपी, ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस। वापस आता हूँ अपने सर्च कंसोल में, यहाँ पर आके मैंने अपना वो जो URL है उसको पेस्ट कर देना, ठीक है, सेम एज इट इज़ HTTPS के साथ इसको मैंने लगा कर पेस्ट कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। तो ये मेरी ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने गूगल एनालिटिक्स के साथ अपना अकाउंट कनेक्ट कर दिया था, इसलिए मुझे वेरिफिकेशन नहीं करनी पड़ी, ठीक है जी। अब ये वेरिफिकेशन के बाद हमने इसको डन कर देना है।
ठीक है जी, डन करने के बाद अब हम यहाँ पर अपने यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल के साथ 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें सर्च प्रॉपर्टी ऑप्शन आ रही है, इसको जब क्लिक करने के बाद हमें ये साइट की ऑप्शन आ रही है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जी फाइनली हमारी अब ये जो डोमेन है वो सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रही है स्टार्ट की, वेलकम टू सर्च कंसोल। यहाँ पर स्टार्ट बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये कुछ बेसिक सी गाइड्स हमें दे रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने जो भी हमारी जो पोस्ट होंगी वो यहाँ पर इंडेक्स होंगी। इंडेक्स किस तरह करनी है वो भी मैं बताता हूँ। उसके लिए पहले हमें साइट मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे साइट पर ऑप्शन आ रही है साइट मैप की। अब साइट मैप जब बनाएंगे तो हमारी जो साइट है उसमें जो भी हमारे पेजेस होंगे या पोस्ट होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली साइट मैप में ऐड होती जाएंगी। अपने ब्लॉग का साइट मैप बनाने के लिए तूने सबसे पहले जाना है गूगल में, और गूगल में जाकर सर्च करना है साइट मैप जनरेटर। यहाँ पर मुझे फर्स्ट नंबर पर ये वेबसाइट आ रही है xmlsitemap.com। यहाँ पर इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इधर मैंने अपने ब्लॉग का जो URL है वो मैंने कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट कर देना और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर मुझे मेरी साइट का जो साइट मैप है वो बना कर देना शुरू कर देगा। जहाँ पर मेरी जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी आ जाएंगी, और इसके अलावा जो मेरे लिंक्स जो पेज ऐड किए होंगे मैंने अपनी वेबसाइट में वो सारों का साइट मैप बना देगा। ठीक है, ये बन गया मेरा व्यू साइट मैप डिटेल पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरी सारी डिटेल आ गई है। अब मेरा जो है साइट मैप रेडी हो गया। अब इसको कनेक्ट किस तरह करना है, हमने कनेक्ट करने के लिए मैंने सर्च कंसोल में आना है। सर्च कंसोल में आने के बाद यहाँ पर साइट मैप पर क्लिक करना है, और ये यहाँ पर मुझे मेरी वेबसाइट का URL दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर जो एंटर साइट मैप की URL की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर मैंने सिंपली लिखना है sitemap.xml। ठीक है, sitemap.xml लिखने के बाद इसको मैंने सबमिट कर देना है। जैसे मैंने सबमिट किया, साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली, इसको मैं कर देता हूँ गॉट इट। अब यहाँ पर मुझे बता रहा है कि भाई स्टेटस जो है वो सक्सेस है। मैंने 1 जनवरी 2024 को अपना साइट मैप इसमें किया है ऐड, और इसकी जो लास्ट रीड है, जो गूगल के बोट्स ने जो लास्ट टाइम जो रीड किया है वो भी 1 जनवरी 2024 को रीड किया। ठीक है, इसमें जैसे जैसे हम पोस्ट करते रहेंगे वैसे वैसे जो गूगल का बोट है वो जाकर हमारी वेबसाइट में देखेगा, चेक करेगा कि भाई कौन कौन सी हमने नई पोस्ट की हैं, और वो उन पोस्ट को ऑटोमेटिकली गूगल के सर्वर में ऐड कर देगा। ठीक है, एक तो इसका ये मेथड है। सेकंड मेथड ये है कि जैसे हमारी अभी मैंने जो कल प्रैक्टिकल के लिए तुझे एक पोस्ट भी करके दिखाए थे कि किस तरह पोस्ट हमने टाइप चैट GPT से लिखवा कर यहाँ पर पोस्ट करनी है, तो उस पोस्ट को भी मैं अलग से इंडेक्स करवा सकता हूँ। उसके लिए मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पर अपने आर्टिकल पर क्लिक करता हूँ। ये मेरा न्यू टैब में आर्टिकल ओपन हो गया। ये मेरे आर्टिकल का URL है। अपने आर्टिकल के URL को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस आना है सर्च कंसोल में, और यहाँ पर URL इंस्पेक्शन में जा सकता है या परफॉर्मेंस में जा सकता है। तो मैं अभी यहाँ पर आकर परफॉर्मेंस में जो इंस्पेक्ट एनी URL इन HTTPS के बाद जो मेरी साइट है, यहाँ पर मैं क्लिक करके अपना जो URL है उसको मैं पेस्ट करूँगा और एंटर दबा दूँगा। अब वो क्या करेगा कि अब मुझे बताएगा कि भाई आपका जो URL है, जो आपकी पोस्ट है, वो गूगल में इंडेक्स है या नहीं। तो मैंने कल पोस्ट की थी और आज मैं इंडेक्स कर रहा हूँ इसको, तो इसको 1 से 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, अब मुझे बता रहा है कि URL इज़ नॉट ऑन गूगल, तो इसको मैं रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक करता हूँ ताकि मैं इसको रिक्वेस्ट कर सकूँ गूगल को कि भाई ये मेरी जो पोस्ट है इसको आप अपने सर्वर में इंडेक्स करें। तो उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर क्लिक कर दिया। अब ये कुछ 1 या 1.5 मिनट का टाइम लेता है। उसके बाद जो मेरी पोस्ट है वो इंडेक्स हो जाएगी, और गूगल के जो सर्च रिजल्ट हैं उसमें भी विदिन 1 डे या 2 डे में वहाँ पर भी शो होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह जब हम रेगुलर डेली की 1 से 2 पोस्टें करेंगे, मिनिमम 1 से 2 पोस्टें तूने करनी है। जब तू डेली की 1 से 2 पोस्टें करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो तेरी ओल्ड जो पोस्ट होंगी वो गूगल में रैंक करना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कोटा एग्जिस्ट की ऑप्शन कोई बता रहा है कि इसको मैं डिसमिस कर देता हूँ। तो ये जो हमने जो साइट मैप बनाया है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से हमारी जो पोस्ट हैं उनको अपने सर्वर में, गूगल के सर्वर में जो गूगल के बोट्स हैं वो इनको ऐड करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये जो वीडियो है तेरे लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। तुझे आइडिया हो गया होगा कि किस तरह हमने
अपनी जो साइट है एक्स ब्लॉग, इसको किस तरह गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट करना है और किस तरह इसको सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपनी जो साइट है इस पर सोशल मीडिया से ट्रैफिक किस तरह लेके आनी है, किन किन जो है मेथड को यूज़ करना है ताकि जल्दी से जल्दी हमारी साइट पर ट्रैफिक आए और ज़्यादा व्यूज़ आने से हमें ज़्यादा अर्निंग होगी ओबियसली। तो उसके लिए फिर ज़्यादा अर्निंग के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लेनी है। तो अगर तूने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि जो हमारी कल वीडियो आए नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन तुझे मिल जाए।